वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आई है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 6 अगस्त से और लास्ट डेट है सबमिशन का 26 अगस्त। मतलब आज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, और इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो ये डिटेल से पोजिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो पहला जो पोस्ट है वो है मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट का, ग्रेड 2 है, 13 वैकेंसी है, मिनिमम 24 और मैक्सिमम 36 ईयर्स की एज लिमिट है। बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या ईसीई का होना चाहिए। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मतलब ये है तो भी आप एलिजिबल हो, पर अगर ये होगा तो आपको और भी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जिसमें कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट या सर्टिफिकेशन इन पीएमटी में होना चाहिए। ऑल्सो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, दैट इज कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल प्रोजेक्ट्स या आईटी प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। तो ये सब आपको साफ साफ लिखा हुआ है इन बैंक। ओके, और प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसको लेटेस्ट एक्सपीरियंस होगा इस एबव फील्ड में। दूसरा है सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसकी एक वैकेंसी है, मिनिमम 27 ईयर्स, मैक्सिमम 39 ईयर्स। इसे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक, ये सारे पोस्ट है, या फिर एमसीए, और इसमें 6 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है, मिनिमम 23 और नेक्स्ट है मैक्सिमम 35। मैंडेटरी है कि ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं, और प्रेफर्ड ये किया जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका डिसिप्लिन या डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट्स में होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपको चाहिए। फिर आता है आपका डिपार्टमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट, जहाँ पे सिविल इंजीनियर का टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, 35 वैकेंसी, मिनिमम 23 और मैक्सिमम 35, और बीई बीटेक आपका सिविल में होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। ठीक है। फिर टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर में ही है, तो ये सारे सिविल इंजीनियर के यहाँ पर है। सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का, तो इसमें वैकेंसी 21 है, इसमें 6 है, इसमें 15 है। बाकी आप एज लिमिट भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, और ये पूरा आपको वर्क एक्सपीरियंस में चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये भी है और ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और ये आता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जिसमें 13 वैकेंसीज है, कम से कम 24 एज और 36 मैक्सिमम। फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस वगैरह में, एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए आपके पास ये सब, और ये प्रेफर्ड है। इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको आईटी में होना चाहिए, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको दे रखा है। फिर सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगेन, इसमें भी आपको 6 साल का सेम चीज है, बस 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि सीनियर मैनेजर है। ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होगा, 54 वैकेंसी, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स के लिए, मिनिमम 3 मंथ्स का, अगर ये प्रेफर्ड है। कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर विद अ मिनिमम 5 years ऑफ कमीशन सर्विस इन द आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, ये है, या फिर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर इन पुलिस फोर्स। तो ये सब आप देख सकते हो। ठीक है। फिर आता है आपका एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के लिए, जिसमें चीफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट का एक वैकेंसी है। इसमें बीई बीटेक एमई एमटेक एलिजिबल है, या बीएससी वाले या एमएससी वाला या बीसीए एमसीए वाला, ये ग्रेजुएशन जिसने डेटा साइंस वगैरह से किया हो, पर मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और ये सीनियर मैनेजर है, जिसमें कि आपको अगेन, ठीक है, ये सब है। डेटा प्रोफाइलिंग में मतलब कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, बट हाँ इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको देखना है तो सीए वगैरह का पोस्ट के लिए, तो ये थोड़े नॉन टेक्निकल हो गए, तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है। और बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है जो आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी? तो 850 रुपीज होगी, और प्लस पेमेंट गेट पे चार्जेस होंगे 175 होगा वुमेन वगैरह के लिए। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850
पोस्टिंग की लोकेशन कहीं भी हो सकती है। पे स्केल क्या है तो वो आप देख सकते हो। प्रोबेशन पीरियड क्या है तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं। सर्विस बॉन्ड यहाँ पर क्या है तो 3 साल का है। एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, प्रोफेशनल नॉलेज। तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 225 मार्क्स का, और 150 मिनट का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और सेशन को ओवर करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना बेसिक जो स्किल्स है कंप्यूटर साइंस का जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसको कर सकते हो, बना सकते हो हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले करके, जहाँ पे वो पूरा सिलेबस हम कवर ऑलमोस्ट करवाते ही है। तो आप रेफरल कोड HELLOSUMO01 यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और ये ऑफर सिर्फ 8 अगस्त तक है, जहाँ पे आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 8499 पे ले सकते हो। और हम न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं गेट 2027 के लिए 13 अगस्त से, जहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस कोड को यूज कीजिए डिस्काउंट के लिए एंड आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।